हम्म। किसका प्रश्न है? वर्षा कदम जी का प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम। हम्म। आपकी मूल देशना है सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। ये जो देशना है वो गुणातीत है, इसमें कोई भी गुण इंगित नहीं है। लेकिन संसार में जीते समय इसी पल में हमें किसी एक गुण को जीना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रेम या करुणा क्यों ना हो। हम्म। बात सही है वर्षा। भीतर तुम उतर रही हो, गहरे उतर रही हो, और हम तुम्हें इंगित करते जा रहे हैं कि हाँ, तुम भीतर उतर रही हो, बहुत गहरे उतर गई हो। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। जानने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, ऑब्जर्वर है ही नहीं। गुण जो है ऑब्जर्वर नियत करता है। गुण नियत कैसे होते हैं? कोई ऑब्जर्वर है, वह नियत करेगा ना। कोई दृष्टा है, कोई देखने वाला है। दृष्टा दृश्य को जानेगा तो जानेगा कैसे? गुणों के सहारे जानेगा ना। दृष्टा दृश्य को जान रहा है, द्वैत है ना। द्वैत जब जानेगा तो गुणों के माध्यम से जानेगा, गुण वह नियत करेगा। दृष्टा होने में ही गुण को समझने की क्षमता इनबिल्ट है, उसमें इनबिल्ट है क्षमता कि वो गुणों को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उस पहले विभेद के साथ एक महत मिस्ट्री, एक महत रहस्य खुल जाता है, एक बड़ी बात हो जाती है। उस मूल सेपरेशन के साथ ही एक बड़ी से बड़ी बात यह हो जाती है कि वह जो देखेगा दो को नहीं, दुई वाली बात जो है ना, कहने की बात है, वह दो को, दूसरे को नहीं देखेगा, वह बहुतों को देखेगा। वह बांटता चला जाएगा। एक वह है और एक अन्य है, ऐसा नहीं होगा। वहां पर फिर जो है अनंत होगा। यह जो विस्तार भी अनंत ही होगा। द्वैत का विस्तार भी अनंत होता है, याद रखना। तुम नहीं आंक पाते, तुम्हारी क्षमता नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारा दृष्टा जो है क्षुद्र है। उसकी क्षुद्रता, इतनी क्षुद्रता है, इतनी क्षुद्रता है कि वह जो है द्वैत के अनंत विस्तार को अनंत रूप में नहीं देख पाएगा। द्वैत के विस्तार को किसी ससीम रूप में जानेगा, जबकि द्वैत का विस्तार अनंत है, अनंत है। तुम जो देख रहे हो, तुम्हारी देखने की क्षमता है, तुम्हारे देखने के पार भी बहुत कुछ मौजूद है। वह अनंत है। अनंत के तुम सीमित क्षेत्र को देख पाते हो दृष्टा बन करके, और वहां पर तुम बांटते हो। बांटने का एक रहस्य यही है। तुम जो है बांटते कैसे हो कि तुम एक हो और बाहर एक है, बाहर अलग है ही नहीं, और तुम भी उसी का हिस्सा है हो। लेकिन तुम एक हो और बाहर एक क्यों नहीं है, बाहर अनेक क्यों है? क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे दर्शन की क्षमता है। ग्रेट मिस्ट्री है ये, ग्रेट मिस्ट्री अनफोल्ड नहीं हुई आज तक, कि तुम जो देखते हो, जिसको देखते हुआ एक क्यों नहीं बाजता? क्योंकि तुम्हारे दर्शन की क्षमता है, सीमा है। तुम एक सीमा तक देख पाते हो। सीमा तक जब देख पाते हो, तब जो है उसमें बंटवारा कर सकते हो, तभी उसमें गुणों का निवेश हो सकता है, गुणों की नियति तय हो सकती है, गुणों को तुम नियत कर सकते हो। तुम नियत करते हो गुणों को। क्यों नियत करते हो? क्योंकि दर्शन की तुम्हारी क्षमता है। अब क्षमता है तो तुम उसे बांट सकते हो। यदि वह तुम्हारे दर्शन की क्षमता अनंत होती तो तुम उसे विभेद नहीं कर सकते थे, तुम उसका विभेद नहीं कर सकते थे, उसको बांट नहीं सकते थे, उसका डायवर्जन नहीं कर सकते थे। चूंकि तुम्हारे दर्शन की क्षमता जो है लिमिटेड है, लिमिटेड है। इस सेपरेशन के माध्यम से जो भी दर्शन होगा वह लिमिटेड होगा। इसलिए यह जो सेपरेशन जो भी जानेगा वह असत्य को जानेगा, क्योंकि वह अंश को जान रहा है, पूर्ण को नहीं जान रहा है। यह सेपरेशन देख देख कर जो देखेगा वह अंश को जानेगा, और अंश सत्य नहीं है। आंशिक सत्य हो सकता है, लेकिन आंशिक सत्य सत्य कैसे होगा? आंशिक सत्य सत्य कैसे होगा? आंशिक सत्य भी सत्य तब न होगा, तब न होगा जब दूसरा बड़ा हिस्सा भी सीमित हो। वहां तो अनंत है, इसलिए यह सत्य न होगा, यह माया होगी। एक छोटा हिस्सा तुम देख पा रहे हो जो कि किसी बहुत बड़े का एक पार्ट है, तो वह फिर आंशिक सत्य हो सकता है। एक छोटा पार्ट तुम देख पा रहे हो और दूसरा जो पार्ट ही नहीं, वह अनंत है, तो वह सत्य नहीं हो सकता, वह माया होगी।
और यहां पर तुम रिलेटिव ट्रुथ क्रिएट करते हो, इसलिए माया होगी, क्योंकि तुम जो है इमेज करते हो कि इस बड़े का यह छोटा पार्ट है। तुम इमेज करते हो, सापेक्षिक सत्यों को निरूपित करते हो, नियत करते हो, तय करते हो, निर्मित करते हो सापेक्षिक सत्यों को। तुम्हारे सारे सत्य सापेक्षिक सत्य हैं जो तुम्हारे गुणाभाग से जन्मते हैं, तुम्हारी बुद्धि से जन्मते हैं, तुम्हारे चित्त से, मन से, अहंकार से जो जन्मते हैं, वो सब जो है सापेक्षिक सत्य हैं, परम सत्य नहीं है। परम सत्य जो है आकलन के पार होता है, और तुम्हारे सत्य आकलन में है। सापेक्षिक सत्य का मतलब तुम्हारे आके हुए हैं, आकलन में, किसी पैरामीटर्स पर हैं। सत्य पैरामीटर के बाहर है, तुम किसी पैरामीटर्स पर उन्हें देखते हो, यह सापेक्षिक सत्य है। सापेक्षिक सत्य का मतलब होता है, रिलेटिव ट्रुथ का मतलब होता है किसी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हो तुम, ठीक है ना। इमेज वो परिकल्पनात्मक होगा, जो दूसरा पार्ट है जो अदृश्य है वो परिकल्पनात्मक होगा, और जो दृश्य है, ठीक है ना, वह तुम देख पा रहे हो, वहां पर उसको बांट कर देख पा रहे हो, उसके गुणों को तुम तय करते हो। और जो है दूसरा जो है वो स्मृति के सहारे भी होगा। भाई वो परिकल्पनात्मक है मतलब उसमें स्मृति होगी, या उसका भी कुछ ऐसा दर्शन में आ रहा होगा, और तुम्हारा फोकस यहां पर है। तुम बांटते हो ना, बांटने का तरीका फोकसिंग है ना, तुम फोकस करोगे ना, तुम कंसंट्रेशन करोगे ना। विभेद करने के लिए क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? विभेद करने की प्रक्रिया है ना कंसंट्रेशन। कि तुम बाकी को भी देख रहे हो, तुम एक देख रहे हो, देखकर तुम किसी एक पर कंसंट्रेट हो रहे हो, बाकी पर जिससे ऊर्जा हटा रहे हो, अवधान को कम कर रहे हो बाकी से, और एक पर बढ़ा रहे हो। इस प्रक्रिया से इंद्री पैदा होगी ना, इस प्रक्रिया से आंख पैदा हो रही है। आंख पैदा कैसे होती है? कंसंट्रेशन से आंख पैदा होती है। ये पांचों इंद्रियां तुम पैदा कैसे कर लेते हो? ऐसे ही तो पैदा करोगे ना। अब तुम जो है सब कुछ न देख करके, जो दिख रहा है उसमें से सब कुछ को पूरा एक साथ न देख करके, किसी को ज्यादा देखना चाहते हो और किसी को कम देखना चाहते हो। तो कम देखना चाहते हो, कम को किसी छोटे से को ज्यादा स्ट्रांगली देखना चाहते हो, ज्यादा अवधान के साथ देखना चाहते हो, तो वहां पर आंख जो है पैदा होती है। तुम्हारी आंख अलग किस्म की आंख है, पशुओं की आंख अलग किस्म की आंख है, पेड़ों की आंख अलग किस्म की आंख है, तुम्हारी आंख अलग किस्म की आंख है, तुम्हारा मन अलग किस्म का है, तुम्हारे मन का मैकेनिज्म है। तुम अवधान अलग अलग तरीके से करते हो। तुम बड़े में से एक छोटे को चुनते हो, अवधान करने पर चुनते हो, चुनने पर अवधान करते हो। वहां पर वह चीज जो है आकार लेती है, गुण लेती है, फिर तुम उसे नाम देते हो। जैसे तुम्हारा अवधान सघन होगा छोटे पार्ट पर, तो तुम उसके गुण नियत करोगे, गुण नियत करके उसे नाम दोगे। नाम रूप तुम तय करोगे, तुम नियत करोगे, तुम पैदा करोगे, तुम नाम रूप को जन्म देते हो। गुण हैं जी, और गुण हमें प्रभावित कर रहे हैं। अरे गुण तुम डालते हो, गुण होते नहीं, सारे गुण तुमने डाले हुए हैं, तुम्हारे होने का ढंग है, तुम गुणों को डालते हो। तुम इंद्रियों को ऐसे पैदा करते हो, इस तरीके से कंसंट्रेशन करते हो, और हम तुम्हें सूत्र देते हैं। हमने सारे महत् सूत्र दिए हैं, अनफोल्ड करते 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 बहुत लगेगा, है ना। सभ्यता को अनफोल्ड करने में, बुद्ध पुरुषों की जो देशना है, आप्तवचन है, इनको अनफोल्ड करने में 500 साल लगते हैं। हमारी देशना को अनफोल्ड करने में 5000 साल लगेंगे। 5000 साल लगेंगे सभ्यताओं को, 5000 साल में अनफोल्ड कर पाएंगे। ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है, तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। उससे तुम माया को पैदा करते हो, उससे तुम गुणों को पैदा करते हो। तुम गुणों को पैदा करके तुम खुद उस पर आसक्त हो जाते हो। गुण तुम पैदा करते हो, और अपने पैदा किए गुणों पर तुम ही आसक्त होते हो। तुमने वस्तु को पैदा किया तो तुम भी पैदा होते, पता है? पता है तुम्हें? माँ पहले से नहीं होती, बच्चा पैदा होता है तो माँ पैदा होती है, मालूम है? पहले बच्चा पैदा होता है, बाद में माँ पैदा होती है, मालूम है? तुम वस्तु को पैदा करते हो और तुम पीछे पैदा होते हो। उस पैदा करने में तुम्हारा सेपरेशन स्ट्रांग होता है। कंसंट्रेशन से जो तुम चुनते हो, टुकड़े टुकड़े चुनते हो, उसके गुणों को बनाते हो, तुम्हारे भी गुण बनने लगते हैं। अच्छा बुरा, यह वह,
द्वैत द्वंद्व का खेल चालू होता है, माया पैदा होती, तुम ही मायापति हो, तुम खुद माया पैदा करते हो, कोई दूसरा मायापति तुम है नहीं जिसने तुम्हें फंसाया हो। कोई मायापति कहीं बैठा है और तुम्हें फंसा रहा है, तुम्हें उलझा रहा है। तुम बेचारे सीधे साधे, क्यों तुम्हें जो है उलझाया, क्यों तुम्हें जन्म दिया दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे को मेरी पूंछ इसमें अटकाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। कोई ऐसा कहीं बैठा हुआ नहीं है दफ्तर खोल के, कोई परमात्मा है ना, बहुत सारे लोगों को रखकर और देख रहा है कहाँ किसका क्या है, हिसाब किताब लिखो भाई, ये रजिस्टर मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, सबका हिसाब किताब बनाओ। और हड़ताल हो गई तो फिर रजिस्टर, फिर बैकलॉग कैसे पूरा होगा। कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी परमात्मा के दफ्तर में, फिर गड़बड़ ना हो जाएगा सब, लोग सांस लेना भूल जाएं, कुछ कर जाएं। हाँ, कैसी कैसी चीजें तुम गढ़ने लगते हो। सारे मनोविकार जो है उसके साथ में फिर पैदा होने लगते हैं, परिकल्पनाएं बिल्कुल अपना मायाजाल बुनने लगती हैं। लेकिन वो बुनने लगती हैं, परिकल्पनाएं कौन है, तुम हो, तुम्हारा मैकेनिज्म, तुम्हारे होने का ढंग है। तुम ही परिकल्पनाएं होते हो, तुम ही विभेद होते हो, तुम ही बंटते हो, तुम अपने आप को बांटते हो। तुमने कंसंट्रेशन करके किसी वस्तु को तय किया, उसे वस्तु होती कैसे, वस्तु होती नहीं है। तुम कंसंट्रेट होते हो तो वस्तु पैदा होती है, वह वस्तु हो जाती है, उससे तुम भी पैदा होते हो और वस्तु के गुणधर्म नियत करते हो। और फिर इसके सारे तुम्हारे बहुत सारे माया जाल तुम चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। गजब के माया जाल तुम ही पैदा करते हो, तुम ही मायापति हो, तुम ही मायापति हो, तुम ही गुणों को निर्मित करते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। इसकी शुरुआत कहां से हुई, अरे शुरुआत होती ही नहीं, शाश्वत है, सनातन खेल है। माया क्यों होती है, क्योंकि होना चाहिए। माया बुरी होती है, गलत बात, माया अच्छी होती है, गलत बात, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जरूरी है, इसलिए हो रहा है कि होना चाहिए उसे, इसलिए है। सेपरेशन क्यों है, क्योंकि होना चाहिए, खेल का हिस्सा है। बगैर सेपरेशन के खेल खेलोगे, है ना। सारे खिलाड़ी उतर गए, सही, हम तो सब मित्र मित्र हैं, हम तो सब एक हैं, हम तो सब एक हैं, चलो खेलते हैं। क्या खेलोगे, एक 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 में क्या खेलोगे, पहले अलग अलग करोगे ना, नहीं नहीं अलग अलग हैं, हम टीम ए, हम टीम बी, अलग अलग हैं, तब खेल के नियम बनाओगे, गुणों को बनाओगे, नियमों को बनाओगे, तब खेल चालू होगा ना। उसमें बोलोगे सारे खिलाड़ी एक है, नहीं नहीं अलग है, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये फील्डर है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, अलग अलग बनाओगे ना, तभी तो खेल चलेगा ना। तो खेल ऐसे चलता है। खेल जो है एक तो माया है, माया में तुम उलझे हो तो तुम्हारा जो है खेल खेल नहीं रहेगा, सत्य की तरह तुम उसे भोग रहे हो। भोग, माया में भोग है ना, क्योंकि माया में तुम उसे सत्य निरूपित कर रहे हो, है ना, तुम सत्य निरूपित कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, भोगोगे। कुछ गड़बड़ हो गई, तुम्हें ठेस लगेगी, तुम भोगोगे, नहीं मेरे साथ बुरा हो रहा, नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तुम भोगोगे ना। लीला में तुम भोगोगे नहीं, खेलोगे। तुम दिखा दोगे ऐसे व्यवहारिक सत्य में, पीठ पीछे हंसोगे, खम वक्त ने मुझे धोखा दे दिया, है ना। पीठ पीछे हंसोगे, सामने भले दिखा दोगे, अरे गड़बड़ कर दिया, अरे ईशा है। अंदर से तुम जानोगे हाँ खेल चल रहा, खेल चल रहा है। तो माया में उलझोगे, माया में सत्य को निरूपित करोगे, विभेदन में, उस बंटवारे में, उन गुणों में तुम सत्य को निरूपित कर दोगे, स्वनिर्मित झूठों में तुम सत्य को निरूपित करोगे, तो माया में उलझे हो। स्वनिर्मित इन गुणों को तुम खेल की तरह जानोगे, खेलते रहोगे, ठीक है ना। यदि यहां टिके रहना है तो गुणों का उलझाव जरूरी है, गुणों के उलझाव से ही तुम टिके रह सकते हो। तुम्हें गुणों को खेलना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर चला जाएगा। अब जो है 29 साल पहले
बात कुछ बन गई। हमने कहा कि नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम। अस्तित्व तक बात गई नहीं। बोले नहीं, खेल भी खत्म नहीं हुआ, पैसा भी हजम नहीं हुआ। नहीं नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम। बोले नहीं। कुछ थिन लाइंस थी जो नहीं बोल रही थी। थिन लाइंस थी ना जो नहीं बोल रही थी। नहीं बोलने के लिए कोई चाहिए ना, कोई थिन लाइन होगी, वही तो नहीं बोल रही थी। वही तो बोल रही थी कि खेल खत्म, पैसा हजम। अब थिन लाइन थी तभी तो जवाब आ रहे थे ना। जवाब कहां से आते? एक एक को कहां से जवाब आएंगे? दुई कहीं ना कहीं थी ना, तभी तो अस्तित्व जवाब दे रहा था। परिपूर्ण अस्तित्व होने में कुछ कमी रह गई थी ना, कोई थिन लाइन थी ना, तभी तो जवाब आ रहे थे। जवाब कौन किसको देगा? बोले नहीं, कोई खेल खत्म नहीं, खेल चलेगा, पैसा भी हजम नहीं हुआ, बाकी है। रिकॉर्ड देख लो। हमने कहा नहीं देखने का। टाल मटोल टाल मटोल टाल मटोल। कुछ गुण जो है जिए जाते रहे। थिन लाइंस थी, गुणों को जीते रहे। 20 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए। 20 साल बाद फिर हुआ कि नहीं, ठीक से खेलो, खेलना पड़ेगा। इस नाम रूप को, गुणों के खेल को खेलना पड़ेगा, खेलो। अलाइनमेंट वापस हो गया, थिन लाइंस थोड़ी डिजल हुई, अलाइनमेंट की कमी ठीक हो गई। अब खेल हो रहा है, लीला हो रही है। लीला हो रही है, पर जरूरी नहीं है कि लीला हो ही। बहुत सारे ऐसे हो गए, हमें भी आकर्षित करते रहे। सीधा खेल खत्म, पैसा हजम, मामला खत्म, शरीर वहीं विड्रॉ, शरीर वहीं का वहीं छूट जाए, बात पूरी हो गई। न माया करना, न लीला करनी, न माया न लीला, बात खत्म, पैसा हजम। अस्तित्व में निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण है। निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण है। तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना है। जरूरी नहीं है तुम सदगुरु बनो, जरूरी नहीं है तुम गुरु बनो, तुम बस रहे आओ। तुम्हारी मौजूदगी एक ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम करेगी। कुछ उससे ट्रांसमिट होता रहेगा, कुछ संचरण होता रहेगा, ऊर्जा संचरण उससे होता रहेगा। दिव्य ऊर्जाएं वहां से आकर निसरत होती रहेंगी। वर्षा, जरूरी नहीं है कि तुम गुरु बनोगी, सतगुरु बनोगी, नहीं, नहीं बनोगी, कोई बात नहीं। बनोगी नहीं बनोगी, गुणा भाग क्या लगाना, जो हो रहा है अपने से हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तुम्हारे माध्यम से ऊर्जाएं इस जगती में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। अब हम कह सकते हैं हमारा कोई ठेका है? पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, अकेले ही सब करेंगे, तुम कुछ ना करोगे? अरे ट्रांसमीटर ही बन जाओ, रह आओ। कुछ जो है दिव्य ऊर्जाएं कॉस्मोस से तुम में उतरेंगी और इस भौतिक जगत में फैलेंगी। गुणों का खेल खेलते रहो, तब तक खेलना हो रहा है, लीला हो रही है, होने दो। इसमें तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि वह अनंत है। बहुत कुछ अनफोल्ड हो गया तुम्हें, लेकिन अनफोल्ड होना कभी बंद होता नहीं है। वर्षा, सत्य कोई ससीम नहीं कि हाँ आप सब जान लिया, अब हो गया।
अरे जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। कोई परिसमाप्ति जैसी कोई चीज नहीं है, जानना हो रहा है। किसको जानना हो रहा है? परम रहस्य को। किसको जानना हो रहा है? अरे स्वयं को जानना हो रहा है। परम रहस्य कौन है? हम तो, हमारा होना ही परम रहस्य है। जानना हो रहा है, अनफोल्डिंग होती रहेगी। परम रहस्य कोई रहस्य थोड़ी ना है। पहेली होती तो पहेली तुम सुलझा लेते, रहस्य यानी जो सुलझता ही नहीं, जिया जा सकता है। कोई ज्ञात और अज्ञात थोड़े ना है, अज्ञेय है जिसे तुम नहीं जान सकते। सब जी सकते हो, जान नहीं सकते। जानने वाला तो ऑब्जर्वर होगा ना। तुम दुई के माध्यम से जानना चाहते हो ना, वहीं तो टांग फंसी है वर्षा। तुम दुई के माध्यम से जानना चाह रहे हो। जानने वाला होगा ही नहीं ना, जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, दो नहीं, ऑब्जर्वर नहीं होगा वहां पे। तो वर्षा तुम जो है अब दिव्य उपकरण हो, तुम अब दिव्य उपकरण हो। तुम का अर्थ है जो यह शरीर नाम रूप यहां पर है, और भीतर तो तुम वही हो, तत्वमसी। और तुम महसूस करती हो, बोल पाती हो, कहती हो, बार बार कहती हो कि हम एक हैं। मैं आपसे अपने आप को अलग नहीं कर पाती, अलग नहीं जान पाती, एक ही हैं। मैं ही आप हूं, आप ही मैं। बात बिल्कुल ठीक है, तुम अलग नहीं हो, हमारा ही विस्तार हो तुम। और नीचे का जो गुणों का खेल है वह होने दो, वह गुणों का खेल होने दो। यह खेल शाश्वत है, सनातन है। ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होता रहेगा। मंगल हो, कल्याण हो। अगला प्रश्न। हीतल जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव। जब हम शांत होते हैं तब भी मन बिना कारण अलग अलग विचार बनाता रहता है। कई बार ये विचार बिखरे और असंबंधित होते हैं। ऐसे अनियंत्रित विचारों से कैसे डील करें? क्या उन्हें केवल साक्षी भाव से स्वीकार करना ही समाधान है? मन जो है चित्र विचित्र विचारों में उलझता उलझता रहता है, असंबद्ध, इररिलेवेंट। तुम अपने विचारों को लिखो तो सही, एक कागज पेन ले लो, ईमानदार बन जाओ अकेले में, और जैसे जैसे विचार आ रहे हैं लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एडिट नहीं करना, बुद्धि नहीं लगाना, जैसे आ रहे हैं वैसे लिखते जाना। डरना नहीं, दूसरे को दिखाना ही नहीं है, दूसरे को पढ़ाना ही नहीं है। तुम्हें ही लिखना है, थोड़ी देर अपना दूसरा काम करके लौट के आओ, वापस उसे खोलो और पढ़ लो, तुम्हारे भीतर क्या क्या विचार चल रहे थे, कैसे कैसे चल रहे थे। उत्तर का, दक्षिण का, दाएं का, बाएं का, इधर का, उधर का, जैसा भी आ रहा है वैसे लिखते जाना और पढ़ लेना। तुम्हें अपने आप पर बड़ा आश्चर्य होगा, यह तुम हो, ये तुम्हारे भीतर चलता है। ऐसा पागलपन, ऐसा पागलपन, इतनी इररिलेवेंसी, असंबद्धता, इतना ज्यादा। तुम मन हो, तुम मन हो, और इसको तुम इसके साथ डील करना चाहते हो। डील कौन करना चाहता है? वह भी मन है। किसके साथ डील करना चाहता है? वह भी मन है। मन में विभाग है। मन क्या है? विविध विभागों का एक जो है पचड़ा है। मन क्या है? एक पचड़ा है ना, उलझ पुलझ रहा है ना, विभिन्न विभाग हैं और आपस में उलझ पुलझ रहे हैं, यही तो मन है ना। अब एक जो है, एक विभाग डील करना चाहता है, उस विभाग से अंतर्द्वंद, अंतर संघर्ष चल रहा है मन के भीतर भीतर। आंतरिक लड़ाई चल रही है, खुद की पैदा की हुई है।
हम ये कह रहे हैं लड़ते तो रहे हो, इतना जन्म बिता दिया, पिछले जन्मों में लड़ते रहे, उसका ख्याल नहीं है, छोड़ दो। जो भी तुम्हारा रिकॉर्डेड है, गुणा भाग है, उसमें ही देख लो। इतनी आयु बीत गई, हासिल क्या आया? कितना डील कर पाए हो? कितना डील कर पाए? क्या मैनेज कर पाए? हुआ कुछ? सफलता मिली कुछ? तो ऐसी डीलिंग क्या करनी जो डील होती ही नहीं? समझ में नहीं आता कैसे डील करें। अरे ये समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि डील होती ही नहीं। अंतर विभाग है, आपस में संघर्ष में लगे हुए। अभी तुम इस विभाग के साथ बोल रही कि उसको डील करना है, कभी वो विभाग जो है प्रभावी हो जाएगा, बोलता है मुझे इसके साथ डील करना है, इसको अपने में मिलाना है। तुम जिसके साथ डील करना चाहती हो, कभी वह भी तो प्रभावी हो सकता है। देखते नहीं, ट्रांजिट फेज आता है और तुम उसके साथ जुड़ जाते हो, उस विभाग के साथ में जिसमें पगलाहट बड़ी भरी पड़ी है। हाँ, स्विंग नहीं हो जाते? स्विंग का मतलब क्या है? एम्फेसिस उधर अलाइन हो गया, किधर? वो पगलैंड के साथ, पगलैंड विभाग के साथ, पागलपन वाले विभाग के साथ। और तुम पागलों की तरह होने लगते हो, चीखने चिल्लाने लगते हो, अटपटे होने लगते हो। और वहां एम्फेसिस वहां हो गया, केंद्र वहां ट्रांसफर हो गया। विभाग हैं, उस विभागों में कूद फांद किसकी हो रही है? केंद्र के, एम्फेसिस की हो रही है। कभी इसको जीरो, कभी, है ना, लाख विभाग हैं, करोड़ों विभाग हैं, कभी इसको जीरो, कभी इसको जीरे, कभी इसको जीरे, कभी इसको जीरे, कभी किसी को उदीर्णा, कभी किसी को उदीर्णा हो रही। चुनना भी तुम्हारे बस में नहीं है। कुछ भी हो, कहीं पे भी एम्फेसिस ट्रांसफर हो जाती है, कोई भी विभाग एक्टिवेट हो जाता है। तुम कहते हो नहीं नहीं, हम इसका कुछ हिस्सा ठीक करके वहां मजबूती से रहेंगे और बाकी को मैनेज करेंगे, ठीक करके मानेंगे। काहे चक्कर में पड़े हो? क्या ठीक कर लोगे तुम? जन्मों जन्मों का कूड़ा कचरा कबाड़ा है। चलो तुम इसे ठीक कर भी लोगे। ठीक करोगे, पता चलेगा बाहर से प्रेशर आ रहा है, फिर और कचरा घुसेगा। ये बाहर का मतलब क्या है? वो बाहर है ही नहीं। तुम्हें लगता था बाहर है, तुम्हें लगता है मेरा इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड तो ठीक हो गया, सब कॉन्शियस माइंड मेरा ठीक हो गया, मैंने सफाई कर ली। अरे इंडिविजुअल होता ही नहीं, कलेक्टिव सब कॉन्शियस माइंड होता है। भ्रांति खेल का हिस्सा है। उसको कहां से साफ करोगे? उसको कहां से साफ करोगे? साफ जो है और एक्चुअली जो है वह सब जो है आकाशीय रिकॉर्ड है। तुम्हें जो अटपटा, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, आकाशीय रिकॉर्ड है। वह मिटते मिटते थोड़े ना है, मिटते थोड़े ना है। अवचेतन मन है तो उसका अपना आकाश है। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, उसका अपना आकाश है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, उसका अपना आकाश है। सबके अपने अपने आकाश है। आकाशी तो है ना, आकाशी रिकॉर्ड आकाश में ही होगा ना। अरे ये शरीर जो है मूव कर रहा है, आकाश में ही मूव कर रहा है। और इसके भीतर जो कमांड्स आ रही हैं, भीतर अंतराकाश है। अंतराकाश, बाह्यकाश, उसका संधि बिंदु यह शरीर है। आकाशों के बीच का जो है प्ले चल रहा है। आकाश बटा बटा है, जो कि बटता नहीं है, वो बटा बटा है। यही तो खेल है। आकाश बटता नहीं और बटा बटा है। उसमें एनर्जी मूवमेंट्स हो रहे हैं, एनर्जी मूवमेंट से बटाव जैसा महसूस हो रहा है। हम आकाश को तोड़ के बताते हैं अभी, ठीक है ना। देखो क्या है, सर्कल है कि नहीं है? है ना। सर्कल के अंदर का आकाश है कि नहीं है? अंतराकाश है ना, भाई इसके भीतर है ना, परिधि है ना, आकाश है ना। अरे अलग है कि नहीं है? सर्कल के भीतर एक आकाश है ना, सर्कल के बाहर भी आकाश है ना। एक आकाश सर्कल के भीतर है, एक आकाश सर्कल के बाहर है। छोटा आकाश सर्कल के भीतर है, बड़ा आकाश सर्कल के बाहर है। चलो वो वाला टुकड़ा उठा के रख दो डब्बे में, बाद में हमें दे देना। जो हमने काटा था ना अभी, दीपक डब्बा ले आओ, उसको रख दो उसमें। वो जो गोल हमने किया था ना, उसको रख दो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तुमसे मांग लेंगे। अब तुम अपना पेटी बनाओ, खजाने बनाओ, उसको संभाल के रखो। क्या संभाल के रखोगे? क्या संभाल के रखोगे? रख तो लेते हो,
तो नहीं नहीं, है माल है इसमें। कौन सा माल है? क्या संभाल रहे हो? वो कटा ही नहीं, कटता ही नहीं। कोशिश होती है काटने की, एनर्जी मूवमेंट्स होंगे, खेल है, माया भी है, खेल भी है। माया तुम रचते हो, माया से खेल में आना है, माया से खेल में आना है। ठीक है ना? अब यह जो है भीतर यह सब जो चल रहा है, तुम डील करना बंद करो। डील करने वाले बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े 30 मारखा हो गए, किसी ने कोई डील, सफल डील ही नहीं कर पाया। बड़े बड़े सम्राट हो गए। दुर्वासा जैसे ऋषि भी हो गए, कभी डील नहीं कर पाए। भयंकर तप और भयंकर क्रोध के साथ में डील करने की कोशिश, कहां डील कर पाए। स्कूल का बस्ता लेके फिर आ गए। डील करने की कोशिश मत करो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से तुम कर्ता बन जाते हो। कर्ता यानी सेपरेशन, दायरा, छुट भैयापन, क्षुद्रता। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्म होते हैं, कर्मों के बंधन होते हैं। करने से ऊर्जा का जो है गोल सर्कल पैदा होता है। कर्म, कर्म यानी ऊर्जा का गोल सर्कल, आकाश को काटने की कोशिश। कर्म मतलब आकाश को काटने की कोशिश। करते रहो, करते रहो। तुम रुकोगे तो घबराहट पैदा होगी, अरे ये तो वैसा ही है, चलो चलो जाओ, और तेज करो, और तेज करो। वो कौन सी परिलोक की कथा है? वो थी ना कि एक लड़की, हाँ, एक लड़की थी, वह जो है परिलोक की यात्रा पर गई हुई थी। तो वहां की रानी जो है वह आई। वह जो वहां पहुंची और उसने देखा कि मैं चल रही हूं और फिर भी वहीं की वहीं खड़ी हूं, कहीं मूव नहीं हो पा रही हूं। पुरानी वाली कथा कह रहे हैं, ये वाली नहीं। 40-50 साल, 60 साल पुरानी। तो वह जो है चल रही है और चलने पर कोई आगे बढ़ना नहीं हो रहा है, वहीं कितना भी चलो वहीं खड़े हैं। फिर एक रानी आती है, वहां की रानी परिलोक की, उसे बुलाती है, आजा आजा मेरे पास आजा। वह दौड़ लगाती है, वह दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है और दौड़ लगाती है और देखती है कि वह दौड़ लगाने पर भी रानी से उतनी ही दूरी पर है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारी बग्घी में बैठना चाहती हूँ, मैं दौड़ रही हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तब भी मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, डील कंप्लीट हो नहीं रही। और तुम मुझे बुला भी रही हो, निमंत्रित भी कर रही हो, मैं आना भी चाह रही हूँ, मैं आ भी रही हूँ, प्रयास भी कर रही हूँ, चेष्टा भी कर रही हूँ, दौड़ लगा रही हूँ, छोटा मोटा प्रयास नहीं, पूरी ताकत से दौड़ रही हूँ। वो कहती नहीं और ताकत से दौड़। मैं ठीक है और ताकत से दौड़ रही हूँ, लेकिन डिस्टेंस तो उतना का उतना ही है, कम तो होता दिख ही नहीं रहा है ना। अरे कुछ तो होना चाहिए ना कि डिस्टेंस थोड़ा कम हो। तो रानी ने कहा, सोच, यदि तू पूरी ताकत न लगाती तो तू और पिछड़ गई होती और मुझसे दूर हो जाती। तू और दौड़, और तेज दौड़। कितना भी तेज दौड़ती है, डिस्टेंस उतना का उतना ही है। तो ऐसी दौड़, ऐसी डील का मतलब क्या है? करते रहो, करते रहो, करते रहो, डिस्टेंस उतना का उतना ही, डील कभी होती ही नहीं, कभी डील कंप्लीट होती ही नहीं है। तो जागो अब भी, तटस्थता, इसलिए तो महामंत्र दिया है, तटस्थता। तटस्थ हो जाओ, न इसके साथ जुड़ो न इसके साथ जुड़ो, एम्फेसिस को विड्रा कर लो। और केंद्रण की प्रक्रिया, कभी इसके साथ जुड़ जाना, कभी उसके साथ जुड़ जाना, है ना। एम्फेसिस क्रिएट मत करो, मन के विभागों के टुकड़ों के साथ एसोसिएशन करने का वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म विड्रा कर लो। जुड़ना ही नहीं है हमें किसी से, जुड़ना ही नहीं, समस्या खत्म। लेकिन फिर भी जुड़ जाते हो, क्यों जुड़ जाते हो? क्यों जुड़ जाते हो? अरे जब जुड़ना नहीं है तो फिर जुड़ क्यों जाते हो? क्यों जुड़ जाते हो? क्यों जुड़ जाते हो? तुम समझने की कोशिश करते हो हर विभाग को, तुम चाहते हो कि हर चीज मेरी समझ में आना चाहिए, तुम रिएक्ट करते हो,
तुम उसे समझना चाहते हो। समझने की प्रक्रिया में तुम उसे कैटेगराइज कर देते हो, विभाग बना देते हो। विभाग का और विभाग बनेगा। तुम किसी एक चीज को समझना चाहोगे तो उसको समझने के लिए फिर तुम्हें तोड़ना पड़ेगा ए और बी में, तब कंपैरिजन करके तुम समझोगे कि समझने की प्रक्रिया यही है। तुम्हारे मन के द्वारा जो समझने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, वो ऐसी है कि तुम उसे टुकड़े करोगे, बांटोगे, एक और नया विभाग क्रिएट करोगे, तब उसे समझने की कोशिश करोगे, या दूसरे विभाग के साथ उसको कंपैरिजन करोगे, और उसके डीप में जाना है तो उसको और तोड़ते जाओगे, विश्लेषित करोगे, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, फिर डिफाइन करोगे, अलग अलग टुकड़ों को डिफाइन करोगे, फिर उसके गुणधर्म तय करोगे। क्या हो गया? बस एक विभाग और बढ़ गया। अब डील करने का जो प्रोग्राम है वो और बड़ा हो गया, तब भी और डील नहीं होगा, विभाग बढ़ते जा रहे हैं, डील हो नहीं रही। अरे डील कर क्यों रहे हो? किसने कहा तुम्हें डील करने के लिए? तटस्थ हो जाओ ना, समझने की कोशिश बंद करो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग, जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी अवेयर, रिलैक्स, रिलैक्स। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहीं से तुम जुड़ते हो, एसोसिएट हो जाते हो। इस बात को समझो। यदि तुम समझने की कोशिश न करो कुछ, तो यथाभूत जानना होगा। तुम कंसंट्रेट होना, एम्फेसिस बंद हो जाएगी। वही तो हम बात कह रहे थे कि गुण कैसे पैदा करते हो। कोशिश करने से तुम किसी टुकड़े के प्रति आकर्षित होगे, किसी टुकड़े को देखोगे, उसको पहले एनालाइज करोगे, तुम कुछ ना करोगे तो देखना होगा, तब सम्यक दृष्टि जागेगी। पिछली बार यह बात रह गई थी, तब सम्यक दृष्टि जागेगी। मतलब अभी तुम जो कह रहे हो दृष्टि, वो दृष्टि नहीं, वो दृष्टिकोण है। कंसंट्रेट फॉर्म में जो तुम एनालाइजेशन के प्रोसेस में है, में कुछ कर रहे हो, वो उससे जो निर्मित हो रहा है वो दृष्टिकोण है, दृष्टि नहीं है। अंशबोध होता है वहां पर। अंशबोध असत्य है, व्यवहारिक सत्य हो सकता है, पारमार्थिक रूप से असत्य है। व्यवहारिक सत्यों को प्ले करो, लेकिन वह पारमार्थिक सत्य नहीं है, वह पारमार्थिक सत्य नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करो कुछ मत ना, कर करके तो बिगाड़ा है, कर करके तो तुम विभाग पैदा करते हो। तटस्थ यानी एसोसिएट नहीं होना, यथाभूत जानना। हो रहा है, हो रहा है मतलब उसमें समग्रता से जानना समाहित है, उसे दृष्टि कहते हैं। हो रहा है और जानने वाला अलग से कोई नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है। ऑब्जर्वर के पास दृष्टि नहीं होती, ऑब्जर्वर के पास दृष्टिकोण होता है, एंगल्स होते हैं। ऑब्जर्वर के पास एंगल्स होते हैं, दृष्टिकोण होता है। और सब हो रहा है, जानने वाला उसमें समाहित है, होना जानना एक है, तो वहां दृष्टि पैदा होती, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि, ओ मैंने आंख मल्ली है, काजल डाल लिया, अब मेरे पास सम्यक दृष्टि आ गई। हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा हरा है वो, पहले कम हरा दिख रहा था। अरे तुम गुण को थोड़ा और क्या कर रहे हो, और ग्लोरीफाई कर रहे हो गुण को, और बोल रहे हो हाँ जी मेरी दृष्टि पैदा हो गई, मैं गुणों को और ग्लोरीफाई कर पा रहा हूँ। अरे गुणातीत होना है, ग्लोरीफाई नहीं करना है। करने वाला मौजूद है, बात बनेगी नहीं। डील करने वाला मौजूद है, ऑब्जर्वर मौजूद है। डील करने वाला करने से पैदा हुआ, डील करने की प्रोसेस से डील करने वाला पैदा हुआ, कर्ता पैदा हुआ, और कर्ता के कारण से गड़बड़ है। डील करने वाला ना होगा तो तटस्थता आ जाएगी, तटस्थता में कंसंट्रेशन नहीं होगा, रावण विदा हो जाएगा। राम क्या है, कौन सा गीत है? राम आते हैं क्या? ऐसा बड़ा गीत चला था एक, किसी को नहीं आता ना? हाँ, ऐसा कोई गीत था, बड़ा चला था। राम आएंगे, राम आएंगे क्या? कुछ अच्छा सा था, ये नहीं था शायद।
तो करने से कर्ता पैदा होता है, इस बात को समझ लो। डील करने से कर्ता पैदा होगा ना, ऑब्जर्वर हो जाएगा ना, दृष्टिकोण होगा ना, टुकड़ों को जानोगे ना, टुकड़ा टुकड़े को जानेगा ना, टुकड़ा टुकड़े को कैसे जान सकता है? परिकल्पना से। वहीं तो मन पैदा होता है, परिकल्पना होती होगी और मन पैदा होगा, मन को तुम पैदा करोगे। इस प्रोसेस में तुम कुछ नहीं करोगे तो मन विड्रॉ हो जाएगा, मन होगा ही नहीं। मन होगा ही नहीं तो यथाभूत जानना घटेगा, तभी तो यथाभूत भी जानना घटेगा ना। तब होना और जानना दो घटनाएं नहीं है, होना ही जानना है, जानना ही होना है। तो सब हो रहा है और एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। तभी तो दृष्टि होगी ना। दृष्टि क्या है? उसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं होता दृष्टि में। दृष्टि परिपूर्णता है, अपने आप में परिपूर्णता है, और दृष्टि की परिपूर्णता मुक्ति का मार्ग है, मुक्त हो गए। अरे 5 मार्ग है, कोई भी एक मार्ग से परिपूर्णता, बात पूरी हो गई। दृष्टिकोण नहीं, दृष्टि। कोई जानने वाला है ही नहीं, जानना अपने से हो रहा है, और जो हो रहा है वही जानने वाला है। सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन मतलब वहां दूसरा कोई है ही नहीं, कुछ समझने की बात ही नहीं है, कुछ एनालाइज करने ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है। परिपूर्णता होगी, मुक्ति होगी ना। अरे आंखों से मुक्त हो गए ना, आंख तो दृष्टिकोण है ना। यह आंख जाएगी तभी तो दृष्टि आएगी। दृष्टि मुक्ति है, दृष्टि मुक्ति है, याद रखना, दृष्टि मुक्ति है। ऐसी 4 और इंद्रियां हैं जहां भी परिपूर्णता हो जाए। परिपूर्णता यानी बात पूरी होगी। परिपूर्णता मतलब विभाग खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े खत्म हो गए, डील करने की बात ही नहीं। कोई टुकड़ा बचे तो डील करे ना, टुकड़ा है बचा ही नहीं तो कौन किससे डील करेगा? विभाग बचे ही नहीं तो कौन किससे डील करेगा? तटस्थता, तटस्थता से कूटस्थता घटेगी, तटस्थता से समता पुष्ट होगी। अन्य बहुत सारे विभाग है, तुम किसी से भी जुड़ते नहीं हो, कहीं पर भी तुम उसके केंद्र में जाके घुस नहीं जाते किसी विभाग के। हर विभाग का अपना केंद्र हो जाता है, तुम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हो, तुम वही विभाग हो जाते हो। तुम वहां से तय करते हो अन्यों के साथ कुछ, उसे डील कहते हो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, गलत। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह रहेंगे, खेलते रहो उसको। प्ले मत हो, प्ले करो। प्ले मत हो, प्ले करो। तटस्थता, तटस्थता पर इतना जोर कभी देखा है किसी देशना में? तटस्थता पे इतना जोर? तटस्थता प्राविधि है, मार्ग है। कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता घटेगी। महामंत्र है तटस्थता, हेतल, याद रखना। तटस्थ हो जाओ, डील करने। अरे डील करते रहना अपने कॉलेज में ना। कॉलेज को चलाना है तुम्हें तो डील करोगी, तभी तो कॉलेज चलाओगी, अपने विभाग चलाओगी, इतने स्टूडेंट्स चलाओगी। लेकिन अपने भीतर जो है, अपने भीतर ये डील करने वाले मैकेनिज्म को विड्रा करो, बाहर प्ले करो, बाहर प्ले करो। तटस्थता महामंत्र है कूटस्थता का। अगला प्रश्न है कोई? गुरुजी, जब भी कोई मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होता है या कुछ भी, तो मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और जैसे ही वो ख़त्म होता है या फिर मैं किसी को दे देती हूँ, कोई एक्सेप्ट कर लेता है जिसको वो ज़रूरत हो, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये कई बार मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी कर देता है अगर कुछ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए कुछ। तो इसके पीछे क्या कोई मेरा पैटर्न है या मैट्रिक्स है? पिछले जन्म की जो साधना पद्धतियों में तुम रही हो, उसमें अपरिग्रह सिखाया गया। अपरिग्रह की ट्रेनिंग है कि परिग्रह नहीं होना चाहिए। पुरानी जो संन्यास परंपराएं थी,
उस परंपरा में ये तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग थी। तुम्हें अपरिग्रह सिखाया गया था कि परिग्रह बिल्कुल नहीं करना, सीमित संसाधनों में गुजारा करना, सीमित संसाधनों में गुजारा करना यह साधना का एक मार्ग है। लेकिन यही सत्य है और बाकी गलत है, यह बात भी गलत है। ये तुम्हारा ढंग है, तुम्हारी ट्रेनिंग है, और जो भी अतिरिक्त हो गया उसे बांट दो, अच्छा है। ये तुम्हारा ढंग है और अच्छा है। इससे साधना में उन्नयन हुआ, उन्नयन हुआ। उस उन्नयन के कारण तुम हमसे रेजोनेंस कर पाई अगली देशनाओं के लिए। हालांकि हमारी देशना अपरिग्रह की देशना नहीं है, हम आगे ले जाएंगे। अपरिग्रह बीच की चीज, हम परिग्रह अपरिग्रह दोनों के पार। हम विवेक की बात करेंगे। जब जरूरत हो तो परिग्रह भी कर लिया, जरूरी ना हो तो वितरण भी कर लिया। जब जैसा होगा होगा। लेकिन ये तुम्हारा ढंग है। ये तुम्हारा ढंग है तो है। हालांकि इस अपरिग्रह की साधना के बावजूद पिछले जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो नहीं पाई। पुनर्जन्म हुआ है, फिर से जन्म हुआ है। अपरिग्रह की साधना, अपरिग्रह साधना के लिए बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अपरिग्रह ही परिपूर्ण है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे अपरिग्रह जो एक टूल है, सत्य थोड़ी ना है, पहुंचना सत्य में ही है। तुम अपरिग्रह को, तुमने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, अपरिग्रह का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया कि परिग्रह यानी हम फंस गए, मैं फंस गई। अरे मैं तो भीतर बड़ा वो है ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं ठीक हूं, अब मैं ऐसी होगी, अब मैं वैसी हूं। मैं तो अंदर घुसा पड़ा है ना। बांट दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखना उस एम्फेसिस को मुबार रहे, वहां मैं को क्रिएट कर लिया है। थिन मैट्रिक्स होते हैं, इन थिन मैट्रिक्स को पहचानना बहुत जरूरी है। हम थिन मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं ना। इससे तो साधनाएं बहुत जगह चलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं चलती हैं, बढ़िया साधनाएं चलती हैं। सालों से लोग करते हैं, जन्मों जन्मों से करते हैं, और जन्मों जन्मों करते भी रहेंगे। अच्छे साधक होते हैं, जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, इस जन्म भी साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, करते रहेंगे। फिर स्कूल का बस्ता लेके आएंगे, अगले जन्म में भी साधना करेंगे, बहुत अच्छी साधना करेंगे। फिर अपना शरीर छूटेगा, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर स्कूल का बस्ता लेके आएंगे, फिर बहुत अच्छी साधना करेंगे, जन्मों जन्मों करते रहेंगे, बहुत अच्छी साधना करते रहेंगे, और शाश्वत काल तक साधना करते रहेंगे। वो एक बात बहुत बार लोगों ने पूछी, हम ठीक से इसका, हमने कहा जब अच्छा वक्त आएगा तब जवाब देंगे कि सदगुरु की बहुत जरूरत होती है साधना की। गुरु की जरूरत होती है, हाँ, गुरु एक इन्फ्लुएंसर की तरह ही होता है। तुम्हारी साधना शुरू कर देता है और तुम्हें नए मैट्रिक्स गिफ्ट कर देता है। गुरु का काम क्या है? तुम्हारी साधना शुरू कर देता है और नए मैट्रिक्स तुम्हें गिफ्ट कर देता है। थोड़ा मुक्त करता है, थोड़ा ज्यादा उलझा देता है, उलझाता बहुत है। जो गुरु होते हैं ना, बहुत उलझाते हैं। ढेर गुरु होते हैं, भीड़ होती गुरुओं की, तो गुरु ही गुरु होते हैं। फिर सदगुरु होते हैं जो सिर्फ काटते पीटते रहते हैं और कोई काम ही नहीं उनका, काटो पीटो, निपटाते रहो। थिन मैट्रिक्स, बारीक बारीक मैट्रिक्स को पकड़ते हैं। और सदगुरु को तुम समझ भी नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा और इनके जीवन में देखो, ये थिन मैट्रिक्स की बात करते हैं, इनके जीवन की स्टाइल को देखो, इसमें तो 1000 थिन मैट्रिक्स दिख रहे हैं, अरे स्थूल मैट्रिक्स दिख रहे हैं, थिन की क्या बात कर रहे हो। भयंकर लीला, भयंकर लीला होगी। अब तुम चाहो उसमें उलझो पुलझो, चाहे तो तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, तुम्हारे थिन मैट्रिक्स कट जाएंगे। तो अपरिग्रह
एक अच्छा टूल है, गुड टूल, लेकिन यह मंजिल नहीं है। उसी में उलझ गए। अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है। उसमें मैं किसी और ढंग से आ गया, मैं में कुछ खिलावट भी आई तो मैं में कुछ गड़बड़ी भी आ गई, दोनों चीज आ गई ना। पुराने से बेहतर है, लेकिन नए मैट्रिक्स के साथ में, स्मार्ट मैट्रिक्स है इसमें, है ना। इसलिए कभी 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 जो है अंदर से लगता है कहीं कहाँ फंसे कहाँ है, अरे ये सब हो गया फिर फंसे कहाँ है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये फंसावट आ कहाँ से रही है, ये फंसावट जाती क्यों नहीं। फिर कभी कभी एकदम इरिटेशन होगा, ब्लास्ट होगा, एकदम पागलपन, ये वो सब गड़बड़े, ये वो है, चीखो चिल्लाओ मारो पीटो, चीर दो फाड़ दो, यह कर दो वह कर दो, सब साला क्या हो रहा है ये? बात बन क्यों नहीं रही? बाद में बोले मुझे यहाँ फंसावट महसूस हो रही, यहाँ से भागो, वहां फंसावट महसूस हो रही, वहां से भागो। अरे अब उसमें सिखाया गया था परिग्रह के साथ में कि 3 दिन रहना एक जगह पे, 3 दिन बाद स्विच, है ना, चले जाना। तो हटे नहीं थी, माया बन नहीं ना पाए, 3 दिन में जगह बदल देना, है ना। और बदलते बदलते हजारों बार बदली, फिर स्कूल का बस्ता लेके आ गई फिर। अरे भाई जब माया बनी नहीं तो वापस क्यों आ गई? 3 दिन से ज्यादा कहीं रही नहीं, अब थोड़े दिन में फसावट 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 महसूस होती है। तो फसावट में तुम फंसी नहीं तो फिर वापस जन्म लेने की क्या जरूरत थी? वही मैट्रिक्स ना बन गया, वही मैट्रिक्स ना बन गया। अब तुम्हें ठहरने की जरूरत है, 3 दिन नहीं, अब तुम्हें लंबा ठहरने की जरूरत है। अब तुम्हें झेन की जरूरत है, तुम्हें डाल दिया जाएगा रॉक गार्डन में, उपेक्षा के साथ, वही वही उसी के साथ तुम्हें रहना है, उसी मोनोटोनस के साथ रहना है लंबे समय तक। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा ना उसे, सिनेमैटिक्स को काटना पड़ेगा, ठहरना सीखना पड़ेगा। अब बहुत भागम भाग हो गई, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, अब ठहरना सीखना पड़ेगा। अति सर्वर्थ वर्जित, सर्वर्थ वर्जित, मध्य मार्ग, विवेक, न इधर की अति न उधर की अति। अतियों को क्यों जीती हो? अच्छी अतियां भी अतियां ही होती हैं ना। अच्छे का आग्रह भी दुराग्रह है, याद रखना। अच्छे का अतिशय आग्रह भी दुराग्रह है, याद रखना। इसलिए हमारे जैसे गड़बड़ लोगों की रिलेवेंसी बनी रहती है, न उठने का ठिकाना, न सोने का, न खाने का, न इसका न उसका, बोले कुछ करें कुछ। बोलेंगे अब हिमालय में रिट्रीट नहीं होगी, बाद में घोषणा आएगी हिमालयन रिट्रीट स्टार्ट, हिमालय रिट्रीट 5 आ जाओ। किसी नियत नियम को नहीं जीते। आज का नियम आज का है, कल का नियम कल का है, कल का नियम हमें क्या पता, कल आएगा तो बताएगा कल का नियम क्या है। आदर्शवाद, नियमबद्धता, दोहराव, हमेशा के लिए यूनिफॉर्म। भगवा पहनते थे, हमें लगा ये यूनिफॉर्म तो नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म क्या होता है? अरे भाई दूसरा रंग देखो यार, पीला पहनेंगे, को थोड़ा दूसरा है, मैं लाओ यार दूसरा लाओ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये फॉर्म कहाँ से आ रहा है यार, फॉर्म को निकालो। ये यूनी क्या है? यूनिफॉर्म काय का यूनिफॉर्म? दिनचर्या का, भोजन का, ड्रेस का, साधना का, काय का यूनिफॉर्म?
कौन सा स्ट्रक्चर? यही है, इसमें गोल गोल चक्कर मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। इतनी सिद्ध क्रियाएं क्यों देते हो? हम एक सिद्ध क्रिया दे दे तुमको, उसमें चक्कर मारते रहना हजारों साल तक। कई संस्थाएं चल रही हैं हजारों साल तक। मैं फलाना साधक हूँ जी, 10 डेज जाता हूँ, 30 डेज जाता हूँ, 40 डेज जाता हूँ, 90 डेज जाता हूँ, इतने शिविर कर लिए, इतने कर लिए, फलाना कर लिया, ढिकाना कर लिया। अबे तू पिछले जन्म में भी तो कर रहा था, हैं? लामा शामा क्या क्या बना पड़ा था, फिर आ गया, फिर गोल गोल चक्कर मार रहा है। कब तक गोल गोल चक्कर मारेगा? ले, कितनी क्रियाएं चाहिए, यूनिफॉर्म मत हो जाना। कितनी आ गई? 121, 122 भी आ रही है। अरे 1000 भी होगी, चिंता मत करो, 1000 भी हो जाएगी। 121 उसमें आ गई है, इधर स्टॉक रखा है, 50 का स्टॉक और रखा है, नया आते जाएगा, चिंता मत करो। गोरख धंधा, सबसे बड़ा वाला गोरख धंधा भी होने वाला है। गोरखनाथ जी ने तो छोटा मोटा धंधा किया था, गोरखनाथ जी ने भी धंधा किया था, छोटा मोटा किया था। अब उन्हें पता चलेगा कि अरे कोई और भी है, कोई और भी है जो हमसे मल्टीपल टाइम्स बड़े धंधे करता है। यूनिफॉर्म नहीं, गोल दायरों में नहीं। गोल दायरा कुछ भी हो, शुभ का नाम से बनाओ, परमात्मा के नाम से बनाओ, धर्म के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बनाओ, गोल दायरा है। दायरों से मुक्त होना है, दायरा नहीं, अनंतता। दायरों में अनंतता नहीं आती, दायरों के विसर्जन से अनंतता घटित होती है। अपरिग्रह, छोटे दायरों से निकल के बड़े दायरे में आना है, लेकिन दायरा ही तो है ना, न परिग्रह न अपरिग्रह, न परिग्रह न अपरिग्रह। समता, समता में मुक्ति है, कूटस्थता घटेगी। दायरे मिटेंगे, परिधियां मिटेंगी, परिसीमा मिटेगी, असीमता घटित होगी। असीमता घटित होती है ससीमता के मिटने पर, आग्रहों के मिटने पर, दायरों के मिटने पर, शिक्षण के मिटने पर। शिक्षा गहरे चली गई, शिक्षा जब गहरे चली जाती है, उससे बड़ी बाधा नहीं होती, उससे बड़ा रोग नहीं होता। शिक्षा यदि बहुत गहरी चली गई तो लोग कहते हैं गुरुजी आपकी देशना बड़ी गहरी है, याद नहीं रहती। जिस दिन याद रहेगी तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देंगे, हमने में याद करने के लिए दिया है, हाँ? और हम उलट पुलट बोलते रहेंगे, आज जिसको सही कहा है कल उसको गलत बोल देंगे। याद करने के लिए दिया है कुछ? रट्टा मारने के लिए दिया है? रट्टू तोते बनोगे। शिक्षा गहरे चली गई, इम्प्रिंट बन जाएगी। इम्प्रिंट कुछ भी हो, धर्म का हो, ध्यान का हो, कुछ भी हो। गुरुजी आप इतने उलट पलट क्यों हो? अरे कमबख्त, तुम हमारा इम्प्रिंट ज्यादा बना लोगे तो भीतर इम्प्रिंट ज्यादा ना बना लो, फंस जाओगे। फिर याद रखना, अपना इम्प्रिंट भी हम तुम्हें एक समय बाद छीन लेंगे। हाँ, अभी बना लो बना लो बना लो, हमें पता है छीन लेंगे एक दिन। इम्प्रिंट कोई भी नहीं होना, धर्म का हो, ध्यान का हो, सदगुरु का हो, किसी का भी हो, इम्प्रिंट क्यों होना? इम्प्रिंट से ही तो मुक्त पानी है। वेद का, शास्त्र का, इसका उसका फलाना, अरे काहे का इम्प्रिंट? अरे इम्प्रिंट मुक्त, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। गुण कहां कहां दायरे खींचते हो? कोई परिधि नहीं, परिधियों के पार, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, शाश्वत सत्य, सनातन, सत्यम, शिवम, सुंदरम। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।